तो पार्ट 7 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पार्ट 6 खत्म हुआ था। अब हम देखते हैं कि जेंगमिंग यहाँ आता है और वो भी काफी ज्यादा हैरान रह गया लूची के साथ सेंग को देखकर, इसलिए पूछने लगा कि अब मैं कहाँ बैठूं। लूची बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी सीट ले लो, बट सेंग कहता है कि पीछे देखो वहाँ पर एक सीट खाली है, तुम वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। तो जेंगमिंग जाकर बैठ जाता है। लूची सनलाइट की वजह से परेशान हो रही होती है, जो कि सेंग भी नोटिस कर लेता है, इसलिए वो पीछे हटकर बैठ गया ताकि सनलाइट से लूची को प्रोटेक्ट कर सके। लूची जब ये चीज नोटिस करती है तो वो काफी ज्यादा खुश हुई। जेंगमिंग भी सेंग की ये सब हरकतें देखकर खुश हो रहा होता है कि चलो सेंग इस बार अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर रहा है। अब सेंग लूची से बात करना चाहता है, इसलिए वो लूची को कुछ लिख कर देता है, तो लूची भी उसका रिप्लाई लिख देती है। दोनों में यहाँ मूवी से रिलेटेड बात हो रही होती है, और जब लूची ने बताया कि मेरी फेवरेट मूवी ओनली यस्टरडे है, तो उसको रीड करके सेंग सरप्राइज रह गया, क्योंकि उसे याद आ रहा है कि जब विंडो वाली लड़की से मैंने बात किया था तो उसने भी मुझे ओनली यस्टरडे मूवी ही सजेस्ट की थी, पर जब मैं दूसरे दिन उस लड़की से मिलने के लिए गया तो वहाँ मुझे विंडो के पास हानिया मिली थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस दिन मेरी बात हानिया से नहीं बल्कि लूजी से हुई थी, क्योंकि इसकी बातें विंडो गर्ल से मैच कर रही है। और कुछ सोचने लगा। दूसरे सीन में सेंग सॉरी कहता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाया, इसलिए प्लीज मेरी बातों को दिल पर मत लेना। अगर तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती तो भी कोई बात नहीं। लूजी कुछ सोचने लगी और फिर कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। ये सुनकर सेंग काफी ज्यादा खुश हो गया। दूसरे सीन में हम गाबी और बाली को देखते हैं। बाली गाबी को पकड़कर रखी हुई थी और लूजी भी देख लेती है, और उसे बाली के बिहेवियर को देखकर समझ आ चुका था कि पक्का कुछ बात हुआ है जो बाली गाबी को छोड़ नहीं रही है, इसलिए लूजी बाली को पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है। जब बाली लूजी को बताती है कि आज गाबी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तो ये बात सुनकर लूजी चुप बैठी रह गई और बाली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक लेक पर लेकर आई और बोलने लगी कि यहाँ तुम अपने मन की सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती हो, तुम्हें जितना भी रोना है चिल्लाना है तुम वो सब कर सकती हो, तभी तुम्हारा मन शांत होगा। पहले तो बाली थोड़ा बहुत रोती है और लूजी को बताने लगी कि मैं पहले से जानती थी कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, और बताती है कि वो मुझसे ब्रेकअप सिर्फ अपने क्रश की वजह से कर रहा है। लूजी को ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो तो लूजी गाबी से लड़ने के लिए जाने लगती है, तो बाली उसे रोक लेती है और गाबी की क्रश यानी चैन की फोटो दिखाने लगती है और कहती है कि देखो ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और अब हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई गई जहाँ बाली बात कर रही है कि मैं चैन की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, वो बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से थी और वो वापस सिटी आ रही है, इसलिए गाबी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। दूसरे सीन में लूजी और बाली दोनों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ बाली बोलती है कि अगर आज मैं पूरी तरह ड्रंक हो जाऊँ तो क्या गाबी मुझे लेने के लिए आएगा जैसे कि मैं उसे लेने के लिए गई थी। लूजी बताती है कि बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तुम ज्यादा ड्रिंक मत करना क्योंकि मैं तुम्हें अकेले उठा नहीं पाऊंगी। बाली बताती है कि मैं गाबी से रोज अपनी फीलिंग्स बताती थी, लेकिन वो कभी भी एक इमोजी तक मुझे सेंड नहीं करता था, पर एक बार उसने जब काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी तो मुझे टाइटली हग किया था और अपने सिर को मेरे शोल्डर पर रखा था। वो मोमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट थी, क्योंकि उसी दिन मैंने अपनी फीलिंग्स गाबी को बताई थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया था। जब दूसरे दिन उसने चैन से बात की जो कि फ्रांस जा रही थी, ये बोलकर कि अगर मेरे वापस आने के बाद भी तुम मुझको पसंद करोगे तो मैं तुम्हें डेट कर लूंगी, बट इस बीच तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम्हें किसी न किसी लड़की को डेट करना ही होगा। लेकिन फिर बोलता है कि ठीक है, और कन्फेशन के दूसरे ही दिन वो मुझे यस कर दिया। तभी से हम दोनों साथ में हैं, लेकिन तब भी मेरा लव वन साइड ही रहा। लूजी को ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है कि बाली ने क्या क्या कुछ फेस किए हैं, पर बस अपने दिल से मजबूर है, इसलिए गाबी को भुला नहीं पा रही है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों वापस अपने डोम जा रही होती है, जहाँ रास्ते में चलते टाइम बाली लूजी को रोककर पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लूजी बताती है कि तुम्हें ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, गाबी को भुला देना चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। तो बाली काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं गाबी पर से गिव अप कभी नहीं करूंगी, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसको सब कुछ मानती हूँ, गाबी सिर्फ मेरा है और जितना मैं उसका ख्याल रखती हूँ उतना कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता। फिर लूजी से कहने लगी कि तुम मुझे गाबी से
दूर जाने के लिए बोल रही हो। अगर मैं तुमको सेंग से दूर जाने के लिए कहूँगी तो क्या तुम सेंग को भूल जाओगी? फिर वाली बोलती है कि कम से कम मैं गाबी को अपने फीलिंग्स बताकर उसके गर्लफ्रेंड तो बन पाई, लेकिन तुमने तो 15 साल तक आज तक सेंग को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, इसलिए तुम मुझसे गिव अप करने के लिए कैसे बोल सकती हो? और फिर वहीं बैठकर बुरी तरह रोने लगी। लूची मन ही मन बोलती है कि बाली एकदम सही कह रही है, इसलिए मुझे बाली के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि वन साइड लव हमेशा दर्द ही देता है। अब हम देखते हैं कि रात में सेंग जब वापस अपने रूम में आया तो जेंगमिंग ने उनसे कई सारे क्वेश्चंस किए कि आखिर चल क्या रहा है। आज तुम लो क्लास अटेंड करने के लिए भी गए हुए थे, ऊपर से लूजी के पास बैठे। तो सेंग ने एक्सेप्ट किया कि शायद मैं लूजी को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा हूँ, इसलिए मैं उसको और अच्छे से जानना चाहता हूँ। पहले मैं हानिया की बातों में आ गया था, पर अब इस बार मैं अपने दिल का सुनना चाहता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये बात सुनकर जेंगमिंग सेंग के लिए काफी ज्यादा खुश होने लगता है। फिर अब हम देखते हैं कि जब लूजी कॉलेज जा रही होती है तो पीछे से जेंगमिंग और सेंग इन दोनों उनका पीछा करता है साथ में बैठने के लिए। अब हमको क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों लूजी के साथ बैठे हुए थे। तभी रुचि यहाँ पर आती है और टीचर को एप्लीकेशन देती है क्लास ज्वाइन करने के लिए। और फिर जब सीट पर बैठने लगी तो सेंग उनसे डर रहा था, क्योंकि सेंग को पता है कि ये मेरी वजह से इस क्लास में आई है। और रुचि भी सेंग को घूर रही थी। जेंगमिंग बोलता है कि मैं भी जानता हूँ कि रुचि ने सेंग की वजह से इस क्लास को ज्वाइन किया है। अब हम देखते हैं कि जब सेंग असाइनमेंट देने के लिए जा रहा होता है तो रुचि जानबूझकर सेंग के ऊपर पानी फेंक देती है, फिर सेंग को क्लीन करने लगी। पूरी क्लास इन दोनों पर हंस रही होती है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था कि रुचि कैसे सेंग की अटेंशन पाने के लिए सेंग को परेशान कर रही है। सेंग भी जल्दी से भागकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया। लूजी और जेंगमिंग ये दोनों भी सेंग पर हंस रहे होते हैं। तभी जेंगमिंग बोलता है कि अब रुचि क्लास में आ चुकी है, इसलिए अब रोज सेंग के साथ छेड़छाड़ हुआ करेगा। ये सुनकर सेंग जेंगमिंग को चुप होने के लिए बोलता है। अब हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया गया जहाँ लूजी बैठी हुई थी। तभी ये दोनों काफी सारे चिप्स के पैकेट्स लेकर आते हैं तो लूजी इन दोनों को थैंक्स करती है। बट जेंगमिंग बताता है कि ये ट्रीट सिर्फ सेंग की साइड से है। लूजी खुश होने लगी, लेकिन रुचि इन सबकी बातों को सुन रही होती है। वो जल्दी से बाहर आती है और एक पैकेट उठा लेती है, ये बोलते हुए कि ये ट्रीट सेंग की साइड से है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ। और फिर तभी यहाँ से चली गई। ये तीनों रुचि का ऐसा करने से हैरान होते हैं, लेकिन जेंगमिंग रुचि का मजाक बना देता है और ये तीनों जोर जोर से हंसने लगे। अब हम लूजी को उसके रूम में देखते हैं, जो कि आज भी सभी बातों को सोच रही होती है कि आखिर सेंग इतना चेंज बिहेव क्यों कर रहा है, यानी उसके मन में क्या चल रहा है। सेंग भी लूजी के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए उसने मैसेज करके पूछा कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। लूजी रिप्लाई नहीं देती तो सेंग बोलता है कि ये तो कोई रिप्लाई दे ही नहीं रही है, क्या ये मुझसे बदला ले रही है, इसलिए अब मैं क्या करूं। फिर उसने दोबारा से लूजी को मैसेज किया कि क्या हम दोनों कल साथ में लंच के लिए चल सकते हैं, क्योंकि मैं कल फ्री हूँ। लूजी मैसेज को देखकर खुश होने लगी, इसलिए मान गई। फिर अब हमें दिखाया गया कि लूजी अच्छे से रेडी होकर खुशी खुशी सेंग से मिलने के लिए जा रही थी, तो उसको रुचि रोक लेती है और बताती है कि मैंने हानिया पर नजर रखी हुई है। मुझे पता चला है कि वो आजकल सेंग पर नजर नहीं रख रही, बल्कि वो और सब लड़कों में बिजी है, इसलिए ये तो अच्छी बात है हम दोनों के लिए। लूजी रुचि की बातों पर हंसने लगती है और बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। रुचि कहती है कि अब मुझे जाना होगा और हानिया पर अच्छे से नजर रखनी है, और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसको जाते हुए लूजी स्माइल करती हुई देखती है। अब हम देखते हैं कि लूजी सेंग के आने का वेट कर रही होती है, और जब सेंग आया तो उसको देखते ही बोलने लगी कि ये वही पर्सन है जो स्कूल टाइम मुझे जानता तक नहीं था, लेकिन आज मुझे लंच पर इनवाइट किया है। और फिर तभी ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। ये दोनों यहाँ काफी सारे बातें करते हैं, इसलिए जब लूजी दिल खोलकर हंस रही होती है तो सेंग लूजी को बस देखता ही रह जाता है। उसकी नजर लूजी से हटती ही नहीं है और बताता है कि मुझे तुम उस लड़की की याद दिलाती हो जिससे मैं बचपन में मिला था, यानी मुझे ठीक से तो याद नहीं है, बस इतना पता है कि उस लड़की ने मुझे बुली से बचाया था, जो कि मुझे बुरी तरह मार रहे थे। फिर हम दोनों साथ में खेलने लगे और मैंने उस लड़की से कुछ बोला था, लेकिन क्या बोला था वो मुझे याद नहीं आता। लूजी हैरान रह जाती है इन बातों को सुनकर कि इसका मतलब सेंग को मैं आज भी याद हूँ। सेंग आगे बताता है कि मुझे पता नहीं कि आज वो लड़की कहाँ होगी, उसका क्या नाम है, लेकिन उस टाइम वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी, इतना ज्यादा कि मुझे अभी तक याद है। लूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं इन बातों को सुनकर। तो सेंग पूछने लगता है कि तुम भला रो क्यों रही हो, तो वो कहती है कि इसलिए क्योंकि
क्योंकि मुझे तुम्हारी ये स्टोरी काफी ज्यादा क्यूट लगी। लेकिन लूजी बताती नहीं कि वही बचपन वाली लड़की है। अब हमें गाबी दिखाया जाता है जो कि बार बार अपने क्रश चैंग के लिए मैसेज टाइप कर रहा था, लेकिन तभी बार बार मैसेज को मिटा भी रहा था। लेकिन फिर फाइनली उसने मैसेज सेंड किया ये बताकर कि हमारी यूनिवर्सिटी तुमको इनवाइट करना चाहती है। थोड़ी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आती, लेकिन तभी चैन रिप्लाई देती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाली भी होगी। गाबी लिखता है कि नहीं वो नहीं होगी क्योंकि मैंने बाली से ब्रेकअप कर लिया है। इधर हमको बाली दिखाई गई जो कि गाबी के लिए फूड लेकर आई होती है, मगर जब बाली ने सुना कि गाबी के पास चैन की कॉल आई है तो वो रुक कर बातें सुनने लगी। चैन कॉल पर हैरानी से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारा बाली से ब्रेकअप हो चुका है? तो गाबी बताता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, यानी तुम्हारी जगह कोई भी लड़की नहीं ले सकती। चैन खुश हो रही होती है इन बातों को सुनकर, इसलिए खुशी खुशी मीटिंग में आने के लिए मान जाती है। इन बातों को सुनकर बाली का दिल पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन तब भी वो अंदर आई और गाबी को फूड देकर यहाँ से भागती हुई चली गई। फूड को लेकर गाबी भी उसके पीछे पीछे भागा और बाली को रोकने लगा, लेकिन वो रुकती नहीं बल्कि और भागना शुरू कर देती है। पर गाबी फिर भी उसे रोक लेता है और फूड वापस करता है। कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम मुझे मार भी सकती हो, पर मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ क्योंकि मेरे दिल में हमेशा सिर्फ चैन ही रहेगी, जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता और उसे मैं कितना ज्यादा लाइक करता हूँ ये तुम भी जानती हो। बाली रोना शुरू कर देती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब हमें सेंग को उसके रूम में दिखाया जाता है जहाँ लूजी से मिलने के बाद वो काफी ज्यादा खुश था। फिर याद करने लगा कि वैसे जिस दिन बचपन वाली फ्रेंड के बारे में मैंने लूजी को बताया है उसको ढूंढने में आज भी चर्च के बाहर जाता हूँ, इस उम्मीद से कि क्या पता वो मुझे फिर से मिल जाए, पर आज तक वो लड़की मुझे नहीं मिली। अब हमें दिखाया जाता है कि जैंगमिंग उस लड़की को मैजिक ट्रिक दिखा रहा होता है जिसको वो पसंद करता है, लेकिन वो लड़की सेंग को पसंद करती है और जब जैंगमिंग ने मैजिक ट्रिक से रोज निकालकर उस लड़की को दिया तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं सिर्फ सेंग को पसंद करती हूँ, सेंग मुझे पसंद करता है तो तुम हमारे बीच क्यों आ रहे हो? और पूछने लगी कि मुझे जल्दी बताओ कि सेंग मुझे इस टाइम कहाँ पर मिलेगा क्योंकि मुझे उनसे फेस टू फेस बात करनी है। जैंगमिंग बता देता है कि वो इस टाइम लाइब्रेरी में होगा, तो वो उनसे मिलने के लिए जाने लगती है। इधर हम सेंग और लूजी को एक साथ लाइब्रेरी से बाहर आते हुए देखते हैं। तभी लिंजी वहाँ पर आती है जो कि जलस हो चुकी होती है सेंग को किसी और लड़की के साथ देखकर, इसलिए बोलती है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, यानी तुम पसंद मुझे करते हो और घूम किसी और लड़की के साथ रहे हो। सेंग बुरी तरह सरप्राइज रह गया कि ये तुम क्या बोल रही हो, इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ बल्कि मेरा दोस्त जैंगमिंग तुमको पसंद करता है। लिंजी बोलती है कि अगर ऐसा ही बात है तो तुम मेरी हर फोटो को लाइक क्यों करते रहते हो, यहाँ तक कि तुम मेरी स्टोरी को भी लाइक करते थे। जब सेंग आईडी देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सब कुछ जैंगमिंग ने किया है। जैंगमिंग इशारा करता है कि प्लीज लिंजी को कुछ भी मत बताना, बट सेंग फिर भी बता देता है कि मेरा अकाउंट जैंगमिंग के पास था और ये सब कुछ उसने ही किया है, इसलिए तुम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर दो। लिंजी शॉक खड़ी रह गई। क्या सच में तुम मुझे लाइक नहीं करते? तो सेंग बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए लिंजी जोर जोर से जैंगमिंग को मारने लगती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुम्हें किसने हक दिया मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने का? और तभी लिंजी यहाँ से रोते हुए चली गई। जैंगमिंग सेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो या फिर दुश्मन। जब मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया कि लिंजी को ये सब सच मत बताओ, बट तुमने तब भी बता दिया। सेंग कहता है कि मैंने इसलिए किया हो तो मैं खुश हूँ। जैंगमिंग कुछ नहीं बोलता और यहाँ से चला जाता है। अब लूजी सेंग की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है, ये कहते हुए कि तुम अपनी जगह पर ठीक हो, पर मुझे जैंगमिंग के लिए बुरा फील हो रहा है क्योंकि वो भी मेरा दोस्त है। बस सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। तो सेंग बोलता है कि हाँ, मुझे भी उम्मीद है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। और जब वो नोटिस करता है कि लूजी इस टाइम उसके कितने ज्यादा क्लोज आ चुकी है, इसलिए वो लूजी को देखते रह जाता है और लूजी भी सेंग को ध्यान से देखती रहती है। और फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।